क्योंकि एग्जाम में कई बार वो कंफ्यूज करते हैं कि एक पर्सन ने सेम सप्लाई की, आपका दिमाग घूम जाता है। मैं सही बता रहा हूं सर, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे का जिसने प्रेशर झेल लिया उसका वो लास्ट अटेम्प्ट बन गया, और जो वजह 3 घंटे का प्रेशर झेल नहीं पाया तो 1.5 साल चाहे घिसाई करके आया हो, एग्जामिनर बख्शता नहीं है उसको, क्योंकि उसके पास कोई लिस्ट नहीं है। अच्छा 18 घंटे पढ़ के आए हो, चल पास कर दूंगा। 6 घंटे पढ़ा है तो देखो तो फेल करूंगा, 18 घंटे वाले को पास कर रहा हूं मैं, 6 घंटे वाले को कैसे करूंगा? उसके पास कोई लिस्ट नहीं है जी। उसके पास तो ये है कि पेपर आपने क्या लिखा उसके सामने आया, वो अगर सही होगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर 0 बटा सन्नाटा है, चाहे आपने 1.5 साल पढ़ाई क्यों ना की हो। तो मैंने 3 घंटे का प्रेशर झेलना बस, और वो 3 घंटे का प्रेशर वही झेल पाता है जो पहले प्रैक्टिस अच्छे से करके गया हो, नहीं तो फिर तो हाथ पैर ही ठंडे होते हैं जी। भाई सिर्फ तो होता है, हाथ पैर नहीं चलते, हाथ नहीं चलते सर। आप कई बार ऐसा मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे बाहर आते हैं, सर पेपर सारा आता था बट हाथ ही नहीं चल रहा था। उनको एक लाइन के बाद दूसरी लाइन नहीं बनती उनसे, एक लाइन लिखेंगे बैठ जाएंगे। अब क्या लिखे आगे? अब जब लाइन ही नहीं लिखोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे? और वो लाइन क्यों नहीं लिख पाते? उनको आता सारा है बट वो घर से लिखने की प्रैक्टिस करके नहीं गए। आप में से कितने बच्चों ने सुना होगा, मे बी आप में से अगर किसी ने पहले अटेम्प्ट दिया हो या सुना हो तो आपने एक बात हमेशा सुनी होगी, पेपर पूरा नहीं हुआ, बहुत लेंदी था, पेपर पूरा ही नहीं हुआ तो रैंक होल्डर कैसे हो गया? उनका तो हो गया, उनके तो 80-80 नंबर आ रहे हैं, उन्होंने तो लिखा है, वो भी आपके साथ ही थे। रीजन आपने बस एक्सक्यूज दे दिया कि साथ वाले ने बोला लेंदी था तो मैं भी लेंदी बोल दूंगा, मेरे को तो एक्सक्यूज मिल गया। तो भाई फिर रैंक होल्डर कैसे लेके आ रहे हैं? उनके भी तो रैंक आ रहे हैं और रिजल्ट सबका आ रहा है जी। तो पेपर कई बच्चे पूरे भी कर गए, वो वही बच्चे हैं जो पहले घर से प्रैक्टिस करके गए थे। तो जो बच्चा, सिंपल सी बात है सर, जो बच्चा रिटर्न प्रैक्टिस घर से करके नहीं जाता, एग्जाम में उसके हाथ रुकते ही रुकते हैं, फिर वो बाहर आके बोलेगा 70 का हुआ, 60 का हुआ, 80 का हुआ। अब आप खुद सोचो 70 का करने के बाद क्या इंस्टीट्यूट को 50 नंबर दे देगा? क्या मतलब ही नहीं है सर। लो में तो वो कभी नहीं देगा, क्योंकि आपका तो वैसे भी कोर एरिया लो ही है, और लो में कभी पूरे में से पूरे नहीं मिलते। अगर 5 नंबर में विद सेक्शन अंडरलाइन करके बिल्कुल जबरदस्त हैंडराइटिंग की है तो 5 में से 4 की उम्मीद करो आप। और आपने कोई सेक्शन नहीं लिखा, कोई अंडरलाइन नहीं की, डॉक्टर की हैंडराइटिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको भी समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, तो 5 में से 1 भी की उम्मीद मत करो आप। और कई बच्चे घर आके अपने ही नंबर लगाते हैं, जैसे उनको खुद एग्जामिनर बन जाते हैं। वो पेपर आया हाथ में, 5 में से 2 तो दे देगा, 2 3 इसमें आ जाएंगे, एक नहीं, एक 2 तो दे ही देगा वो। जब तक उनके खुद 40 नहीं बनता, पेपर नहीं छोड़ते वो। 40 अटरम शटरम करके बना ही लेंगे वो, क्योंकि 38 बने फिर दोबारा चेक करेंगे, ओहो मैंने यहां 2 लगा दी, 3 तो आएंगे इसमें, 3 तो आएंगे। मतलब खुद ऐसे बन जाते हैं जैसे खुद पेपर चेक करके इतने नंबर आ चुके हैं, और फिर उनकी टेंशन खत्म नहीं होती सर। वे क्यों आप नंबर लगा रहे हो घर आके? क्योंकि आपको पता है कि पेपर आपका उस लेवल का नहीं हुआ। जिसका पेपर उस लेवल का होता है ना, वो पेपर आके घर में रख देता है, उसको पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा। कितने नंबर आएंगे वो नहीं पता, उसको ये पता क्लियर जरूर हो जाएगा। नहीं तो अगर मन में डाउट है फिर वही लिखता है कितने नंबर आएंगे। तो वो टाइम कौन सा होता है कि ऐसा ना करना पड़े? वो यही टाइम होता है। यही टाइम का मतलब, अब जुलाई चल रहा है, जुलाई खत्म है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के, दिसंबर तो छोड़ ही दो, अगस्त सितंबर 4 महीने आपके पास हैं। इन 4 महीने में जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा, रिवीजन कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, तो उसका दिसंबर लास्ट है, नहीं तो फिर जून तो आता ही है। और जून कोई देना नहीं चाहता, कोई आप में से कोई देना चाहता है जून? कि आप में से कोई ऐसा है कि नहीं दिसंबर क्लियर ना हो तो जून दे देंगे? ऐसा कोई भी नहीं सोचता होगा। हर इंसान क्या चाहता है? जो अटेम्प्ट हो उसी में क्लियर हो जाए, बट सबका क्लियर नहीं होता ना। रिजल्ट तो उतना ही आना है, रिजल्ट कोई बनना तो है नहीं। हर बच्चा मेहनत कर रहा है, हर बच्चा चाहता है कि मेरा सेम अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो, बट नहीं होता, क्योंकि कुछ कमियां हैं जो आपको सुधारनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट लगते हैं। सर ये प्रोफेशनल एग्जाम है, 11वीं 12वीं के पेपर नहीं है। तो बस ये चीज है कि मेन 3 घंटा जब आपके हाथ में एग्जाम आता है, उस 3 घंटे में आप कैसा रिएक्ट करते हो, ये बहुत बड़ा मैटर है। और वो वही रिएक्ट कर पाते हैं जिनका माइंड कूल होता है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या, अगर आप माइंड भर के बैठोगे ना, क्योंकि वहां पे कई बच्चे क्या है, पेपर देने के लिए आस पड़ोस वालों को देखते हैं, अरे भाई रे
ये तो बड़ी उम्र का लग रहा है, हमारा कैसे होएगा। या फिर उनको देखेंगे, अगले वाला लिखता जा रहा है, हमारा हाथ रुक गया तो हमारा दिमाग खराब, किसी ने शीट मांग ली तो हमारा दिमाग खराब, उसने क्या शीट मांग ली, मैं तो भाई शीट ही नहीं भर रही, मैं भी फट्टे मारूंगा, ले मेरे को भी एक शीट, कंप्यूटर पेपर तो क्या भाड़ में, कंपटीशन हो गया शीट का, एक शीट मेरी, एक शीट मेरी, एक शीट मेरे, बंडल दे दे के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं चल ऐसे की तैसे अगली बार बुलाओ इनको। तो मेन है प्रोफेशनल एग्जाम में ये बच्चों वाली हरकतें नहीं चलती, ठीक है ना, क्योंकि जो बनते हैं सीएस या जो भी सीएस सीएमए के अंदर जो भी बनते हैं, वो उनके माइंड क्लियर होता है कि अगर उसने पूछा है तो मुझे उतना ही लिख के आना है। ये नहीं है सर, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं 5 नंबर में कितनी शीट भरनी होती है सर, क्वेश्चन देख रहे हो, 5 नंबर में कितनी शीट भरनी होती है, मतलब आपके अंदर कला देख लो। बच्चा कह रहे एक बार बोल दो 5 में 10 शीट, हम 10 भराएंगे, चाहे वो कैसे भी करके आए हम, आप उसके ऊपर हमारे ऊपर छोड़ दो, एक बार बता दो बस कितनी शीट है। अरे भाई कितनी शीट का मतलब क्या, जितना आंसर होगा उतना ही तो लिख के आओगे आप। नहीं नहीं सर, फिर भी एक एस्टिमेशन तो होगा। क्या एस्टिमेशन, उसने पूछा इसके एडवांटेज क्या है, एक्ट में एडवांटेज ही 4 हैं, तो आप 4 ही तो लिख के आओगे। अरे सर आपको नहीं पता, हम उसकी डेफिनेशन भी लिखाएंगे, हम उसकी डेफिनेशन डेफिशिएंसी सब लिखाएंगे, एक बार बता दो 10 शीट भरने 10 भराएंगे, तो तभी वो नंबर काटता है। कभी रैंक होल्डर की आप शीट देख लेना, उनके 36 पेयर की शीट होती है, 36 या 32, उनकी वो शीट पूरी नहीं होती और रैंक आ जाते हैं उनके, क्योंकि उनको पता है, तभी उनका पेपर भी 100 नंबर का होता है। आपका पेपर भी क्यों छूटता है, मारते हो फट्टे। उसने पूछा कुछ और है, पहले कहानी बनाओगे पूरी कि अच्छा इसका मतलब ये होता है जी, उसने मतलब नहीं पूछा, वो कह रहा है एडवांटेज क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है, उसने क्या एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है, वो कह रहा है एडवांटेज बता दो, इसके फीचर्स ये हैं, लास्ट में कहीं एडवांटेज क्यों। अब शीट भरी ना, थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो गया, दो पेज भर दिए, 5 में से 4 तो आएंगे, अब वो एक भी नहीं देगा वो। सर एक पेपर चेक करने के लिए उसको क्या सोच रहे हो आप, 1 घंटा मिलता है क्या, 4 से 5 मिनट मिलते हैं, वेला नहीं बैठा वो आपके लिए, और एक पेपर चेक करने के 50-60 रुपए मिलते हैं उसको। आपके 5 मिनट में उसने करियर डिसाइड करना है आपका। अब 5 मिनट में क्या दिखाना चाहते हो आपके ऊपर है। अब आप लिख के ऐसी कहानी है, उसको समझ ही नहीं आ रही, शीट पे शीट भर के आ रहे हो, तो मेन ये है कि आपने उसको 5 मिनट में क्या दिखाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें होती हैं सर, देखो वही एग्जाम क्लियर करवाती हैं, नहीं तो सिंपल सी बात है 15 और 85 की रेशो हमेशा रहेगी, वो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि इंस्टीट्यूट ना तो कभी ऐसा होगा कि 100% रिजल्ट निकालेगा, वो दिन कभी आएगा नहीं, और इंस्टीट्यूट कभी ऐसा भी नहीं होगा कि रिजल्ट ही नहीं निकालेगा। तो 15 और 85 की रेशो हमेशा रहेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 15 में आना है या 85 में आना है। 15 में आने के लिए 15 वालों को देखना पड़ेगा कि वो 15 वालों ने क्या किया। 85 में आने के लिए तो सारे लोग हैं ही हैं फिर, क्योंकि वो तो भीड़ है ना, तो भीड़ तो 85 की है। अब अगर 100 में से 15 लोगों को पहचानना है तो वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 85 तो दिख ही रहे हैं, भीड़ पूरी है। तो मैंने आपको उन 15 से मिलना पड़ेगा कि उन 15 ने खास क्या किया। तो मेन ये है कि आपको सिंपल सी बात है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्लिक नहीं करता, बच्चा कहता ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहे थे सर, ऑप्शन समझ नहीं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, और बाहर आके आपने कई बार देखा होगा, आप में से कई दोस्त ऐसे बोलते होंगे, अरे यार ये क्वेश्चन था क्या, ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो समझ नहीं आया उस टाइम। क्यों नहीं आया, क्योंकि अब 3 घंटे माइंड प्रेशर में था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ ना, आप ये सोचो ही मत कि और भी कोई एग्जाम दे रहा है, आप ये सोचो कि मैं ही उसके अंदर एंट्री की है, मैं ही अकेले बैठा हूं, मैं ही अकेले एग्जाम दे रहा हूं। सर वो फिर हमें तो आता नहीं, तो नकल कैसे मारेंगे, हम तो गए इस भाषा है, वो तो फिर बात ही अलग हो गई, ठीक है। बट हमेशा आप अगर ये सोच के जाओगे कि मैं ही एग्जाम दे रहा हूं और कोई भी नहीं है, आपका वो लास्ट टाइम है। सर हमने भी एग्जाम निकालने हैं और सब एग्जाम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्लियर हो जाते हैं उनको बातें आ जाती हैं। कई लोग सोचते हैं इनका तो क्लियर हो गया ना, इनको बातें आ गई, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, कोई भी बिना मेहनत के पास नहीं होता। चलो एक बार हो गया, हर बार नहीं होता, ठीक है ना कहीं वो अटकेगा, तुक्का अटकता है, कहीं ना कहीं तुक्का अटकता है, यहां नहीं अटकेगा आगे जाके अटकेगा। तो मैंने ये मत सोचो कि जो पास हो गया उसको बात आगे, आंसर इज नो। वो ये कहना चाह रहा है कि जो मैंने अगर किया, अगर आप वो भी करोगे तो मे भी आपका फायदा थोड़ा बहुत हो जाएगा।